जय श्री कृष्ण। आप सभी को अधिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से जानकारी लेके आए हैं आपके लिए अधिक मास में किए जाने वाले 33 दान के विधान के बारे में, कि जो 33 दान का विधान है कि 33 वस्तुएं दान करनी है क्या, या 33 बत्ती के कितने दिए जलाने हैं, 33 बत्ती का एक ही दिया जलाना है क्या? जो 33 वस्तुएं दान करनी है वो सब 33 अलग अलग होने, या 33 की क्वांटिटी अर्थात कितनी मात्रा में ये होनी चाहिए, खाने पीने की सामग्री के साथ अन्य सामग्रियों को मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते। साथ ही ये दान कब देना चाहिए, क्या सारा दान अधिक मास में एक ही दिन दिया जाना चाहिए क्या, या पूरे अधिक मास में कर सकते हैं या अधिक मास के बाद भी कर सकते हैं? दीप दान अधिक मास का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो दीप दान है ये कहां करना है, कैसे करना है, इसकी क्या विधि है, दान की वस्तुएं तो पता लग जाएंगी, तो ये दान करना कैसे है, ये दान देना किसको है और कब देना चाहिए, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी अधिक मास में दिए जाने वाले 33 वस्तु के दान, 33 बत्ती के दिए के दीप दान और 33 के नियम तथा अन्य दान के बारे में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। हमारे पास बहुत कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें इसी प्रकार के प्रश्न हैं कि 33 का दान का क्या विधान है, क्या नियम है, कैसे करना चाहिए, क्या वस्तुएं होनी चाहिए। भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम पुरुषोत्तम देवाय नमः, ओम पुरुषोत्तम देवाय नमः। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भक्तों पुरुषोत्तम मास, जिसे मलमास भी कहा जाता है, ये दान के लिए जाना जाता है। इसमें अनेकों वस्तुओं का दान किया जाता है, परंतु एक दान जो सबसे अधिक प्रचलित है, जिसके विषय में सबसे अधिक जानकारी लोग चाहते हैं, वो है 33 वस्तुओं का दान। ये 33 दान का नियम क्या है तो मैं विस्तार से समझाऊंगा कि का दान कैसे करना है, कब करना है और क्या वस्तुएं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो कौन कर सकता है? ये 33 के जो दान का नियम है इसको कोई भी उठा सकता है, कोई भी धारण कर सकता है, जिसके अंदर श्रद्धा है भगवान के प्रति और इस नियम के प्रति। दान किया क्यों जाता है? शास्त्र कहते हैं कि इस दान की महिमा अनंत है, अर्थात इससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो आपके सभी पापों का नाश करता है और आपके जीवन में दुखों का अंत करता है। आपके पुण्य जो हैं वो बढ़ते हैं, जिसके प्रभाव से आप सभी दुखों से दूर होकर सुखों की प्राप्ति है, मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है, आपका जीवन जो है मंगलमय व्यतीत होता है। पुरुषोत्तम मास में एक ना एक बार आपको यह नियम अवश्य उठाना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यह नियम लिया कब जाता है? यह नियम लिया जाता है जब अधिक मास आता है। देखिए, अधिक मास का नियम यह कहता है कि अधिक मास प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आता है, और ये जो अधिक मास है ये हिंदी महीनों के अनुसार एक अतिरिक्त महीना हर 3 साल में जुड़ता है, जिस कारण से उस एक महीना अधिक होता है। जैसे कि इस वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास अधिक मास है, तो इस बार 2 जेठ हो जाएंगे और ज्येष्ठ का जो महीना है वो हिंदू महीनों के अनुसार 59 दिन का हो जाएगा। यही कारण है कि निर्जला एकादशी, क्योंकि ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी होती है, वो इस बार देवशी होगी, क्योंकि उससे पहले अधिक मास की एकादशियां आ जाएंगी। इस महीने में दान पुण्य की महिमा खूब है। अब प्रश्न उठता है कि 33 का जो दान है वो लेना क्या चाहिए, क्या वस्तु दान देनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो नियम कहता है कि आप कोई भी 33 वस्तु चुन सकते हैं। जैसे खाने पीने की 33 वस्तु ले लीजिए, कपड़े के मामले में आप कपड़ा ले लीजिए। आप बहुत सारी वस्तुओं को मिक्स भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल खाने पीने की वस्तुएं, क्योंकि 33 वस्तुएं चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ वस्तुएं खाने पीने की ले लीजिए, कुछ कपड़े ले लीजिए, जूते ले लीजिए, छाता ले लीजिए, फल ले सकते हैं, सब्जियां भी ले सकते हैं, दाल, चावल, चीनी, ये सभी वस्तुएं ली जा सकती हैं। अधिक श्रेष्ठ कर क्या है तो वो वस्तु मैं आपको बताता हूं। देखिए, अन्न दान अवश्य कीजिएगा, तिल दान अवश्य कीजिएगा। तिल चाहे काले लें चाहे सफेद लें। खिचड़ी का दान इसमें अवश्य रखिएगा। जल का दान अवश्य कीजिएगा। और तरबूज, खरबूजा या आम, इन फलों में से कोई ना कोई फल अवश्य दान में दीजिएगा। छाते का दान पुरुषोत्तम मास में इन 33 दानों में अगर शामिल करते हैं तो श्रेष्ठ पुण्यकारी होता है, क्योंकि ये जो दान
इसके अनुसार भी दिए जाते हैं कि जब एक जीव की इस पृथ्वी के बाद आगे की यात्रा होती है, प्रत्येक जीव को आज नहीं तो कल जाना है, तो आगे की जो यात्रा है ना, गरुड़ पुराण बताता है कि वो उसके अनुसार होती है कि हमारे कर्म कैसे थे। हमने जैसे जैसे जो दान दिए होंगे वैसा वैसा हमारा सफर होगा। हमने अगर छाता दान दिया होगा तो भीषण तपते हुए मार्ग में जब हम जाएंगे तो हमें छांव प्राप्त। अगर हमने जूते दान किए होंगे तो जब उस भीषण तपती हुई धूप में हम चल रहे होंगे तो हमें ठंडक प्राप्त होगी नहीं। यदि अन्न का दान किया होगा तो उस मार्ग में हमें भोजन भी प्राप्त होगा। हमने जल का दान किया होगा तो हमें उस मार्ग में जल भी प्राप्त होगा। और यदि नहीं किया होगा तो ये जीवात्मा तड़पती हुई जाती है, झुलसते हुए पैर, तपती हुई धूप और भयंकर गर्मी, ये साधारण गर्मी है जो हमारे यहाँ होती है पृथ्वी पर। उससे तपती हुई गर्मी में लेके जाया जाता है भूखा प्यासा, क्योंकि आपने दान ही नहीं किया ना, तो इन वस्तुओं का दान आपको अवश्य करना है। इसीलिए मैं कहता हूं, उपादान जूते का दान, कपड़े के जूते का दान कीजिए, परम कल्याणकारी है। यदि किसी ब्राह्मण को भोजन करा पाए तो बहुत श्रेष्ठ कर है। इस पुरुषोत्तम मास में इस प्रकार से 33 वस्तुओं का दान करना है। 7-8 जो वस्तुएं प्रमुख है उनका मैंने आपको विवरण दे दिया है कि इनको आप दान में अवश्य शामिल कीजिए, तो फिर आपका अपना बजट है। अब प्रश्न ये उठता है, पंडित जी हमने सुना है 33 वस्तुएं दान करनी होती है, लेकिन अर्थात एक वस्तु 33 भाग में दान की जाती है। जैसे आपने छाते दान किए तो 33 छाते दान करने हैं, जूते दान की तो 33 जूते दान करने हैं। क्या ऐसा है क्या? जी हां, ऐसा है, पर यह आपके सामर्थ्य के अनुसार है। और ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप 33 की मात्रा में 33 वस्तुएं दान करते हैं तो यह 3 वर्ष का दान हो जाता है। क्योंकि जो आता है ना अधिक मास, यह 3 वर्ष में आता है। लगभग 1095 1090 के आसपास इन 3 वर्ष में दिन होते हैं। और जब आप 33 की मात्रा में दान करते हैं ना, 33 वस्तु 33 की मात्रा में दान करते हैं, तो उसका कुल जब आप योग करेंगे तो वो भी 1090 के आसपास आएगा, 1089 के आसपास। तो इसकी गणना इस प्रकार से की गई है वास्तव में, तो कि ये 3 वर्ष के दान है। अर्थात ये जो जितने भी दान दे रहे हैं उसमें से एक वस्तु एक दिन की आप ये समझिए कि आपने 3 वर्ष प्रतिदिन एक ना एक वस्तु कर दी। इस प्रकार से इनको गिना जाता है, क्योंकि ये जब कुल मात्रा में गिनोगे तो ये 1090 वस्तुएं हो जाएंगी। 33 की मात्रा में 33 सामान जब गिनेंगे तो इसका नियम तो यही कहा जाता है कि आपको 33 की मात्रा में ही 33 वस्तुएं दान देनी चाहिए। पर अब यहां पे आपका बजट जो है वो भी आता है। तो जो इस प्रकार से ना कर पाए कि पूरे 33 के 33 वस्तुओं की मात्रा ना कर पाए, तो वो केवल 33 वस्तु ले सकता है। जिसमें सामर्थ्य है वो इस नियम को धारण करे और पूरे 33 के 33 वस्तु लें। और उसके लिए आवश्यक नहीं है कि पुरुषोत्तम मास ये सारे बांटने हैं। 33 इंटू 33 करते हैं आप, 33 को 33 से गुणा करते हैं, तो ये जो वस्तुएं हैं ये पूरे 3 वर्ष में आप बांट सकते हैं। इसका संकल्प जो है वो अधिक मास में लिया जाता है और अधिक मास के प्रथम दिवस पर इसका संकल्प लिया जाना चाहिए, ये इसका नियम कहता है। मैं आपको बताऊं कि दीपदान कैसे करना है, 33 दीपदान कैसे कहां करना है, उससे पहले यह बताना आवश्यक है कि इसका संकल्प कैसे लेना है और जो सामान है उसको देना कैसे है। प्रिय भक्तों, अगर आप केवल 33 वस्तु दान दे रहे हैं तो आप वो 33 वस्तुएं लाइए, लाके किसी एक पात्र में रखिए, किसी बड़ी सी पात्र में, किसी बड़े से पात्र में रखिए। हाथ में जल लीजिए। जल लेके जो माताएं दान कर रही हैं तो वो अपने साड़ी का एक पल्लू अपने अंगूठे के साथ जोड़ लें। भगवान नारायण का ध्यान करें कि प्रभु मैंने ये जो अधिक मास में 33 वस्तु दान करने का संकल्प लिया था, उसके निमित्त मैं ये सभी वस्तुएं दान कर रही हूं, आपको अर्पित कर रही हूं। इन्हें आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। और वह जल उन सभी वस्तुओं के चारों तरफ घुमा के और छोड़ दीजिए। इस प्रकार से ये आपने देना है। ये इसे मिनसना कहते हैं। अब ये कार्य आप अगर पूरे वर्ष बांट रहे हैं तो आप एक साथ ला के रख लीजिए। और जितनी भी वस्तुएं चाहे, पूरा एक साथ 1000 वस्तु तो ला नहीं सकते, तो थोड़ा थोड़ा स्टॉक ले आइए आप। 1 महीने में जो बांटनी है उनको पर एक ही दिन सबके ऊपर हाथ फेर दीजिए, अगर रोज रोज नहीं फेर सकते तो। और अगर आप रोज रोज ऐसे फेर के और दे सकते हैं तो ऐसे कर दीजिए। ये आपकी अपनी समझ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। हाँ, संकल्प इसके लिए अवश्य आपको लेना है। वो लेना है पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिवस पर स्नान आदि से निवृत्त होइएगा।
स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपनी पूजा पाठ जब करने बैठेंगे तो हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, अधिक ज्येष्ठ मास से, शुक्ल आयु, आरोग्यता प्राप्त अर्थ है, सुख संपत्ति प्राप्त अर्थ है, भगवान नारायण, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आप इस अधिक मास में 33 वस्तुओं का दान करने का यह संकल्प है, प्रथम दिवस पर ले लेंगे और उसके बाद आप पूरे महीने में बांट सकते हैं 33 वस्तुएं। और अगर आप 33 की 33 मात्रा में ले रहे हैं अर्थात 1089 वस्तुएं बांट रहे हैं तो पूरे 3 वर्ष में उनको बांट सकते हैं। संकल्प आपने अधिक मास के प्रथम दिन पर ले लेना है। यह तो हो गया वस्तुओं का। वस्तुएं क्या ले सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। कुछ और पूछना हो इससे संबंधित तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, हो सकता है कुछ छूट भी जाए। अब आती है दीपदान की। जो दीपदान किया जाता है यह परम कल्याणकारी है। इसकी महिमा खूब लिखी है पुराणों में और आपको अवश्य ही यह नियम लेना चाहिए। अब मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं पंडित जी कि वो एक धागे की बत्ती एक एक करके 33 जलानी है या 33 को एक साथ जलाना है? ये 33 के 33 जलाने हैं। देखिए दीपदान तो मैं कहूंगा कि 33 के 33 ही जलाइए, अर्थात 1089 दीपदान होंगे। सूत्र आइए कच्चा सूत जो है 3 धागे का होता है, उसको लपेटिए किसी वस्तु पर, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए और काट के उनकी बत्तियां बना लीजिए। बड़ा सरल सा तरीका है। मैंने इसके लिए कार्तिक मास में एक वीडियो भी डाला था, आप उसको देख लीजिएगा। बड़े सरल तरीके से आप बत्ती बना सकते हैं। हाँ, बत्तियों की जो मात्रा होनी चाहिए उसके विषय में मैं आपको बता दूं। इसमें जो मात्रा होगी वो 33 धागे की 33 बत्तियां, तब ये 1089 बत्तियां हो जाएंगी। पर 1089 बत्तियां ही दान करनी चाहिए, दीप दान करनी चाहिए, अर्थात ये प्रतिदिन का एक दिया हो गया। अब आप कहेंगे जी कि ये पूरी की पूरी बत्तियां एक साथ जला देनी है, एक ही दिन दीपदान करना है, पूरे महीने करना है कि कैसे करना है? देखिए इसका दीपदान आप पूरे महीने कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। एक 33 का जोड़ा प्रतिदिन जलाइए भगवान नारायण के सामने। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैं एक साथ ही सारा दीपदान करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप एक दिया भगवान नारायण के सामने, मतलब आपका जो मंदिर है वहां पे जलाएं, तुलसी माता पे जला सकते हैं, पीपल देवता पे जला सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यदि किसी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, मान लीजिए आप गंगा जी जा रहे हैं, हरिद्वार या कहीं भी आपके आसपास जो भी तीर्थ पे जा रहे हैं ना, तो वहां भी ये दान कर सकते हैं। इस दीप दान की महिमा पुण्यदायी जो तीर्थ स्थल है ना, वहां पे और अधिक बढ़ जाती है, वहां पे इसका पुण्य फल और अधिक प्राप्त होता है। और ध्यान दीजिएगा कि मात्रा यही रहेगी कि 33 धागे की 33 बत्तियां बनेंगी। 1089 धागे टोटल होंगे तो 1089 बत्तियां ये मानी जाएंगी, क्योंकि 3 वर्ष का दीपदान कहलाता है। ये केवल ऐसा नहीं कि 33 धागे की एक बत्ती बना दी, वो अनुचित। आप 33 की 33 बनाइएगा। अब हम बात करेंगे 33 मालपुए के दान की। ये बड़ा ही कल्याणकारी है 33 मालपुए का दान। ये आपको पुरुषोत्तम मास में ही करना चाहिए। इसका पुण्य फल शास्त्रों में खूब कहा गया है कि 33 मालपुए का दीपदान आपको अवश्य ही करना चाहिए। 33 मालपुए बनाइएगा, जो देसी घी के पुए बनते हैं, ऐसा नहीं कि डालडा में या किसी में। बाकी तो आपकी सामर्थ्य है। अब हर किसी की अगर सामर्थ्य नहीं है देसी घी की, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको बनाना ही उसी में है। 33 मालपुए बनाइए और को एक प्लेट में रखिए, उसके साथ दक्षिणा रखिए, फिर हाथ में जल लीजिए, नारायण से प्रार्थना कीजिए, संकल्प कीजिए जैसे मैंने विधि अभी बताई थी, और जल जो है चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए और उसके बाद ये दान दीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारे दान देने किसको हैं जी? कौन इसका ये योग्य है और किसे नहीं देना है? देखिए सबसे पहले तो ये सारे दान सदाचारी को जाने चाहिए, जो धर्म पुण्य में, आस्था में विश्वास रखता हो, भगवान में विश्वास रखता हो। नास्तिक पुरुष को नहीं जाने चाहिए। इनमें एक एक वस्तु का दान ब्राह्मण को आपने अवश्य देना है। योग्य ब्राह्मण को जब तक आप नहीं देंगे तब तक वो अधूरा रहता है। तो एक तो आपने ब्राह्मण को देना है अवश्य रूप से, फिर आप अपने पारिवारिक जन जो रिश्तेदार हैं उनमें दे सकते हैं, नंदों में दे सकते हैं, बेटियों में दे सकते हैं, जेठानी
दरानियों में भी दे सकते हैं, आसपास पड़ोस में भी दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, कोई शराबी है, मवाली है, जुआरी है, इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को इनमें से कोई वस्तु दान आपको नहीं देनी है, सदाचारी व्यक्ति देनी चाहिए, तभी इसका पुण्य लाभ है। दो चीजों का परहेज कीजिएगा, कपड़ा दे रहे हैं तो काले रंग के कपड़े ना दान दीजिएगा, और जो काटने छाटने वाली वस्तुएं है ना, चाकू, छुरी, नुकीली जो वस्तुएं हैं लोहे की, इस प्रकार की उनको दान देने से आपको बचना है। बाकी आप सोना, चांदी, तांबा, पीतल ये सब दान कर सकते हैं, बर्तन भी दान कर सकते हैं, 30 चम्मच दान कर सकते हैं, 33 गिलास दान कर सकते हैं, 33 कटोरियां दान कर सकती हैं, अधिक चाहे तो 33 टिफिन, 33 लंच बॉक्स या 33 कोई बड़ा बर्तन दान कर सकते हैं, बारात भी दान कर सकते हैं। इस प्रकार से बर्तनों का दान या कपड़ों का दान आप कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास किया है, फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां हम जो जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पुराण के आधार पर है। सब जानकारियां ज्योतिष के आधार पर होती हैं। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।